हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पांडे सीरीज पढ़ रहे हैं और पांडे सीरीज में आज हम लोगों का 21वां क्लास है। ठीक है, ये 21वां क्लास है। इसके पहले हम लोग 20 क्लास 20 दिन में पढ़ चुके हैं और 20 दिन में हम लोग पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 300 तक पढ़ लिए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 301 से लेकर के 315। ठीक है, 315 पेज पढ़ेंगे 21वें क्लास में। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने उपन्यास पढ़ा था और उपन्यास में हम लोग पढ़ रहे थे द्रोणवीर कोहली। ठीक है, द्रोणवीर कोहली का उपन्यास हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़े हैं हवेलियों वाले और दूसरा उपन्यास हम लोगों ने पढ़ा था चौखट और तीसरा जो था वो था आंगन का कोठा। ठीक है, तीसरा था आंगन का कोठा। ये 3 उपन्यास हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा उपन्यास आंगन का कोठा 1985 का है। एक बात और बता दें, हवेलियों वाले का प्रकाशन वर्ष है 1980, चौखट का है 1981 और आंगन का कोठा 1985। काया स्पर्श 1987, तकसीम 1994, बाह कैंप 1998, नानी सन 2000 और पोटली 2012। सबसे लास्ट का है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, द्रोणवीर कोहली का है। ठीक है, ये सारे उपन्यास किनके हैं? द्रोणवीर कोहली का। अब आगे देखते हैं मंजूर एहतेशाम के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। इनके उपन्यास हैं कुछ दिन और 1976 का है। इसमें पति पत्नी संबंध पर आधारित उपन्यास है। कुछ दिन और कैसा उपन्यास है? पति पत्नी संबंध पर आधारित है। सूखा बरगद 1986 का, इसमें हिंदू मुस्लिम समस्या का संवेदनात्मक चित्रण किया गया है। दास्तान ए लापता 1995 का, इसमें इंसानियत के लापता होने की नियति का चित्रण है। वसारत मंजिल यह है, इसका प्रकाशन वर्ष है 2004 और इसमें मुस्लिम समाज के अंतर्विरोधों का चित्रण है। देख रहे हैं, सूखा बरगद में भी हिंदू मुस्लिम समस्या का संवेदनात्मक चित्रण है और वसारत मंजिल में सिर्फ मुस्लिम समाज के अंतर्विरोधों का चित्रण किया गया है। इनके जो चारों उपन्यास हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। कुछ दिन और, सूखा बरगद, दास्तान लापता, वसारत मंजिल किनके हैं? मंजूर एहतेशाम के हैं। मंजूर एहतेशाम ने मदरसा और पहर ढलते शीर्षक 2 उपन्यास और लिखा है। 4 यहाँ देख ही रहे हैं, फिर उसके बाद से मदरसा और पहर ढलते। मिथिलेश्वर प्रगतिशील उपन्यासकार हैं और इनकी रचनाएं निम्नांकित हैं। अब पढ़ेंगे मिथिलेश्वर की रचनाएं। मिथिलेश्वर का उपन्यास है झुनिया। ध्यान रखिएगा, जो गोदान की पात्र रहती है, गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है 1936 का। 1936 में गोदान उपन्यास प्रकाशित हुआ था और उसमें झुनिया रहती है। ठीक है, झुनिया पात्र रहती है। ठीक है, वो अलग बात है। यहाँ उपन्यास है झुनिया। मिथिलेश्वर प्रगतिशील उपन्यासकार हैं और इनका उपन्यास है झुनिया 1980 का है। इसमें बिहार के गाँव का चित्रण है और युद्धस्थल 1981 का। इसमें अंधविश्वासग्रस्त पिछड़ी मानसिकता के ग्रामीणों के भयावह जीवन का अंकन है। प्रेम न बाड़ी उपजे और यह है 1995 का। इसमें रूपेश और शकुंतला की प्रेम कथा और त्रासदी का अंकन है। यह पूछा जाता है, प्रेम न बाड़ी उपजे किसका उपन्यास है? मिथिलेश्वर का है। और इसमें क्या विषय वस्तु है? तो रूपेश और शकुंतला। या ये भी पूछ सकता है कि रूपेश और शकुंतला मिथिलेश्वर के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो प्रेम न बाड़ी उपजे। ठीक है, रूपेश और शकुंतला की प्रेम कथा और त्रासदी का अंकन है प्रेम न बाड़ी उपजे उपन्यास में। यह अंत नहीं सन 2000 का। इसमें समकालीन बिहार के गाँवों का यथार्थ चित्रण है। झुनिया में भी बिहार का चित्रण है और यह अंत नहीं, इसमें भी बिहार का चित्रण है। सुरंग में सुबह सन 2003 में प्रकाशित हुई थी और इसमें समकालीन राजनीति के घिनौने चेहरे का अंकन है। माटी कहे कुम्हार से सन 2006 का है। इसमें दलित वर्ग की त्रासदी और लोकतंत्र की असलियत का अंकन है। पानी बीच मीन प्यासी
और यह भी उपन्यास है मिथिलेश्वर का। ठीक है, इनके सारे उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। माटी कहे कुम्हार से और पानी बीच मीन प्यासी, यानी पानी के बीच में मछली प्यासी है। ठीक है, झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, सुरंग में सुबह, माटी कहे कुम्हार से, पानी बीच मीन प्यासी। यह तो है मिथिलेश्वर का उपन्यास। अब देखते हैं वीरेंद्र जैन का उपन्यास। वीरेंद्र जैन समकालीन उपन्यासकारों में प्रतिष्ठित हैं। इनकी रचनाएं निम्न हैं। इनका उपन्यास है सुरेखा पर्व 1978 का है, अनातीत 1983 का है, प्रतीक एक जीवनी 1983 का है, शब्दबद्ध 1983 का है। और इसमें प्रकाशन जगत में व्याप्त अनाचार एवं प्रतिभाओं के शोषण पर आधारित यह उपन्यास है। कौन? शब्दबद्ध। शब्दबद्ध कैसा उपन्यास है? प्रकाशन जगत में व्याप्त अनाचार एवं प्रतिभाओं के शोषण पर आधारित है। सबसे बड़ा सिपहिया 1988 का, इसमें पुलिस तंत्र के क्रूर अमानवीय पक्ष का चित्रण है। डूब है, डूब 1991 का है, मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण है। पार है 1994 का, इसमें डूब उपन्यास का विस्तार, यानी जब डूब 1991 में प्रकाशित हुआ था, उसी डूब को विस्तार दिया गया किसमें? पार में, 1994 में। पंचनामा 1996 का, इसमें आश्रमों के छद्म और उनमें पनपते भ्रष्टाचार का उद्घाटन है। छद्म यानी जो झूठा होता है वो, आश्रमों के झूठे और उसमें पनपते भ्रष्टाचार का उद्घाटन किया गया किसमें? पंचनामा में। ये तो थे वीरेंद्र जैन के उपन्यास। सुरेखा पर्व, अनातीत, प्रतीक एक जीवनी, शब्दबद्ध, सबसे बड़ा सिपहिया, डूब, पार और पंचनामा। अब देखते हैं राजकृष्ण मिश्र। राजकृष्ण मिश्र ने कौन से उपन्यास लिखे हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। इनका उपन्यास है दारुल सफ़ा। दारुल सफ़ा 1981 में प्रकाशित हुई थी और इसमें विधायकों और मंत्रियों की घिनौनी राजनीतिक गतिविधियों का अंकन किया गया है। सचिवालय है 1984 का, इसमें नौकरशाही और असामाजिक तत्वों के अंतरंग संबंधों का चित्रण है। कुतो मनुष्य 1994 का है और इसमें स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व निर्माण में परिस्थितियों की भूमिका का अंकन किया गया है। आगे देखते हैं मंत्रिमंडल। आगे क्या है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल 1996 का है और इसमें दारुल सफ़ा और सचिवालय उपन्यास का विस्तार है। दारुल सफ़ा 1981 का और सचिवालय 1984 का, और इन्हीं दोनों का विस्तार किया गया किसमें? मंत्रिमंडल में। ठीक है, अब देखते हैं पंकज बिष्ट। पंकज बिष्ट ने अग्रांकित उपन्यासों की रचना की है। इन्होंने लिखा है लेकिन दरवाज़ा। लेकिन दरवाज़ा 1982 का, इसमें दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज है। उस चिड़िया का नाम 1989 का, इसमें पहाड़ी स्त्रियों की दयनीय स्थिति और शोषण का मार्मिक चित्रण है। जो पहाड़ी स्त्रियां थीं उनकी स्थिति कैसी है उसको इसमें दिखाया गया है उस चिड़िया का नाम में। अब देखते हैं रामदेव धुरंधर। रामदेव धुरंधर मॉरिशस के उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास निम्नांकित हैं। इनके उपन्यास का जो नाम है वो है छोटी मछली बड़ी मछली, पूछो इस माटी से। छोटी मछली बड़ी मछली और पूछो इस माटी से, दोनों का प्रकाशन वर्ष एक ही है और इसमें मॉरिशस के परिवेश और जीवन यथार्थ का चित्रण है। जबकि पूछो इस माटी से, इसमें मॉरिशस की अकथनीय पीड़ा का संवेदनात्मक अंकन है। पहली वाली में यानी छोटी मछली बड़ी मछली में उस वहाँ के परिवेश वातावरण को दिखाया गया है, कैसा जीवन है, कैसा इसकी सच्चाई क्या है उसको इसमें दिखाया गया है। जबकि पूछो इस माटी से, इसमें जो कहने योग्य नहीं है उनकी पीड़ाओं को, उनकी संवेदनाओं को दिखाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कमलाकांत त्रिपाठी। कमलाकांत त्रिपाठी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। उनका उपन्यास है पाहीघर। पाहीघर 1991 का है और बेदखल 1997 का है। पाहीघर सन 1857 ईस्वी की घटना के त्रासद राष्ट्रीय अनुभव पर आधारित है और बेदखल में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अछूते पहलुओं से संबंध है। बेदखल। विजय ने निम्नांकित औपन्यासिक कृतियों की रचना की है। इनका उपन्यास है साकेत के यूकलिप्टस। साकेत के यूकलिप्टस 1991 का, इसमें गोरखालैंड आंदोलन में एक चिंतनशील युवक की मानसिकता का अंकन है। सीमेंट नगर 1995 का, इसमें राजस्थान में बदलती आर्थिक नीति और मूल्यहीनता का चित्रण है। लौटेगा अभिमन्यु
लौटेगा अभिमन्यु 1997 का, और इसमें मध्य प्रदेश की कस्बाई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का चित्रण है। आप लोग देख सकते हैं विजय ने जो तीनों उपन्यास लिखे हैं, ये तीनों में तीन जगह का चित्रण किया गया है। जैसे साकेत के यूकलिप्टस में गोरखालैंड, और सीमेंट नगर में राजस्थान, लौटेगा अभिमन्यु में मध्य प्रदेश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रकाश मनु के महत्वपूर्ण उपन्यास। इनके उपन्यास हैं यह जो दिल्ली है, कथा सर्कस, पापा के जाने के बाद। यह जो दिल्ली है 1993 में प्रकाशित हुई थी। पत्रकारिता संसार की घिनौनी वास्तविकताओं का अंकन, यानी पत्रकारिता के बारे में यहाँ दिखाया गया है। यह जो दिल्ली है इसमें कथा सर्कस 1995 का, और इसमें साहित्य जगत की पैंतरेबाजी एवं मूल्यहीनता का चित्रण है। पापा के जाने के बाद 1998 का है, और इसमें ईमानदार एवं कला के प्रति समर्पित चित्रकार वसंत देव की संघर्ष की कहानी है। तो यह वसंत देव याद रखिएगा। वसंत देव की संघर्ष की कहानी किसमें है? पापा के जाने के बाद। और यह उपन्यास किसका है? प्रकाश मनु का है। अब देखते हैं प्रियंबद। प्रियंबद के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। इनका उपन्यास है वे वहाँ कैद हैं, 1994 का है, और परछाई नाच सन 2000 का है। वे वहाँ कैद हैं 1994 में प्रकाशित हुई थी, और इसमें संप्रदायवाद एवं उसके बीच पनपते फांसीवाद के भयानक चेहरे का चित्रण किया गया है। जबकि परछाई नाच में प्रतीकात्मक उपन्यास है परछाई नाच। अब देखते हैं असगर वजाहत। इनके जो उपन्यास है बहुत ही चर्चित हैं और पूछे जाते हैं। असगर वजाहत ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। इनके उपन्यास हैं सात आसमान, कैसे आग लगाई, मन माटी बरखा रचाई। सात आसमान, कैसे आग लगाई, मन माटी बरखा रचाई। सात आसमान 1996 का है, और इसमें नवाब सामंतों की विलासिता का चित्रण है। कैसे आग लगाई सन 2004 का है, और इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आधार पर मुस्लिम समाज का चित्रण है। तो इसको याद रखिएगा, कैसे आग लगाई। मन माटी सन 2011 का है, और बरखा रचाई इनका ही उपन्यास है असगर वजाहत का। सात आसमान, कैसे आग लगाई, मन माटी बरखा रचाई। अब बढ़ते हैं आगे। हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार व उनके उपन्यास निम्नांकित हैं। दिया गया इधर उपन्यासकार का नाम भारत भूषण अग्रवाल का है, लौटती लहरों की बांसुरी 1964 में, और रमेश बख्शी का उपन्यास है एक घिसा हुआ चेहरा, बैसाखियों वाली इमारतें, चलता हुआ लावा। रमेश बख्शी ने 3 उपन्यास लिखे हैं, एक घिसा हुआ चेहरा, बैसाखियों वाली इमारतें, चलता हुआ लावा। जबकि भारत भूषण अग्रवाल का है लौटती लहरों की बांसुरी 1964। ठीक है, लौटती लहरों की बांसुरी 1964। शमशेर सिंह नरूला का है एक पंखुड़ी की तेज धार। शमशेर सिंह नरूला का है एक पंखुड़ी की तेज धार 1965 का। और एक इसी से मिलता जुलता एक और रचना है काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ी की धार से। यह किसकी रचना है? इस पर पुरस्कार भी मिला है। किसका है? कमेंट करिएगा। ठीक है, श्याम व्यास का है एक प्यासा तालाब। ठाकुर प्रसाद सिंह का है कुब्जा सुंदरी 1963 का, और 7 घरों का गांव 1985 का। ठाकुर प्रसाद सिंह का है कुब्जा सुंदरी 1963, 7 घरों का गांव 1985। स्वयं प्रकाश का है बीच में विनय 1994 का है। और एक और रचना इनकी दिखने को मिलती है ईंधन। ठीक है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र का है हजार घोड़ों का सवार। प्रयाग शुक्ल का है गठरी 1986। सुदर्शन चोपड़ा का है सम्मोहन। हरिप्रकार त्यागी का है दूसरा आदमी लाओ। हरिप्रकार त्यागी क्या लिखते हैं? दूसरा आदमी लाओ। योगेश कुमार का है टूटते बिखरते लोग 1974। सूखा स्वर्ग 1983। त्रोइका 1984। शरद ऋतु 1985। रमाकांत का उपन्यास है तीसरा देश, छोटे छोटे महायुद्ध 1977। प्यादा फर्जी अर्दब, खोई हुई आवाज़, दरवाजे पर आग, और उपसंस्कार, समाधान, टूटते जुड़ते स्वर, जुलूस वाला आदमी। ये 9 उपन्यास किनका है? रमाकांत का है। रूप सिंह चंदेल का है रमला बहू 1994। पाथर टीला 1998। नटसार सन 2004 का है। ज्ञान चतुर्वेदी ने लिखा है नरक यात्रा 1994। बारामासी 1999, और मरीचिका सन 2004 का है। ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी का है।
राकेश कुमार सिंह का है जहाँ खिले हैं रक्त पलाश, सन 2003 की रचना है। पठार पर कोहरा जो इतिहास में नहीं है, सन 2005 का है। साधो यह मुर्दों का गांव, साधो यह मुर्दों का गांव, सन 2008 का है। और ये सारे उपन्यास राकेश कुमार सिंह के हैं। अब बढ़ते हैं आगे। विद्यासागर नौटियाल का है उलझे रिश्ते, 1959। भीम अकेला, 1994। सूरज सबका है, 1997। क्या है? उलझे रिश्ते, भीम अकेला, सूरज सबका है। बालासौरी रेड्डी का है सबरी, 1959। जिंदगी की राह, 1962। भग्न सीमाएं, 1965। बैरिस्टर, 1967। प्रकाश और परछाई, 1968। लकुमा, 1969। प्रोफेसर, 1971। दावानल, 1979। ये 8 उपन्यास बालासौरी रेड्डी के हैं। सबरी, जिंदगी की राह, भग्न सीमाएं, बैरिस्टर, प्रकाश और परछाई, लकुमा, प्रोफेसर, दावानल। आशीष सिन्हा का उपन्यास है बीता हुआ समय, 1978। कई लहरों के बीच, 1977। अजनबी इंद्रधनुष, सूर्योदय से पहले, कोई एक सपना, आशीष सिन्हा का उपन्यास है। धर्मेंद्र गुप्त लिखते हैं नगर पुत्र हंसता है, नगर पुत्र हंसता है, 1978। नोन तेल लकड़ी, 1981। गवाह है शेखपुरा, 1985। रिश्ते शहर के, 1986। रंगी हुई चिड़िया, 1990। इसे विदा मत कहो, 1994। धर्मेंद्र गुप्त का ये उपन्यास है। शिव मूर्ति, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। शिव मूर्ति का है तर्पण और त्रिशूल और आखिरी छलांग। तर्पण, त्रिशूल और आखिरी छलांग शिव मूर्ति के उपन्यास हैं। अमृतलाल मदान का है सिंधुपुत्र, 1991 का। दीपचंद निर्मोही का है और कितने अंधेरे, 1995 का। हर दर्शन सहगल का है टूटी हुई जमीन, 1996 का। और प्रताप सहगल का है अनहद नाद, 1999 का। ये भी याद रखिएगा। चंद्रकिशोर जायसवाल का है शीर्षक, 1996। रमेश उपाध्याय का है हरे फूल की खुशबू, 1991। गिरीश पंकज का है मिठलबरा की आत्मकथा, और इसे भी आप लोग याद रखिएगा। धीरेन्द्र अस्थाना का है हलाहल, 1988। गुजर क्यों नहीं जाता, 1997। और नदी के पार, तीनों उपन्यास धीरेन्द्र अस्थाना के हैं। जगदीश चतुर्वेदी का है कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस, सन 2000 का है। मदन दीक्षित का है मोरी की ईंट, 1996। सुबोध श्रीवास्तव का है हीरा परा बाजार में, 1996। तेजिंदर का है उस शहर तक, 1997। और सीढ़ियों पर चीता, सीढ़ियों पर चीता। गौरीशंकर कपूर का है उल्का साकेत, 1991। राजीव कुमार का है टुकड़े। ज्योतिष जोशी का है सोनबरसा, सन 2000 का है। कृष्णचंद्र का है एक गधे की आत्मकथा। सुरेश कुमार वर्मा का उपन्यास है मुमताज महल, सन 2012 में है। अरुण प्रकाश का है कोपल कथा। उदय प्रकाश का है पीली छतरी वाली लड़की। और एकांत श्रीवास्तव का है पानी भीतर फूल, सन 2013 का है। अशोक भौमिक ने लिखा है शिप्रा एक नदी का नाम है। तो ये सब उपन्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। महिला उपन्यासकार, अब तक हम लोगों ने देखा जितने भी मेल उपन्यासकार थे उनको हम लोगों ने देख लिया। प्रगतिशील हुआ, मार्क्सवादी हुआ, आंचलिक हुआ, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं महिला उपन्यासकार। महिला उपन्यासकार में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है। यहाँ लिखा गया कि हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला, ये नाम याद रखिएगा। साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। इन्होंने सन 1890 ईस्वी में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा है। साध्वी सती प्राण अबला ने क्या लिखा है? सुहासिनी। ठीक है। ब्रजरत्न दास के अनुसार साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम मल्लिका देवी था। ये तीनों पूछा जाता है। ठीक है, उपन्यास भी पूछा जाता है, उपन्यासकार भी पूछा जाता है और इनका मूल नाम भी पूछा जाता है। हिंदी की अन्य महिला उपन्यासकार एवं उपन्यास निम्नांकित हैं। उषा प्रियंवदा का है 55 खंभे लाल दीवार, 1961 का है। रुकोगी नहीं राधिका, 1967 का है। शेष यात्रा, 1984। अंतर्वशी, 2000। भय कबीर उदास, 2007। उषा प्रियंवदा का है 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास। उषा प्रियंवदा का उपन्यास है 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास। ये पांचों उपन्यास हैं उषा प्रियंवदा का। चंद्रकिरण सौनरेखा का है चंदन चांदनी, 1962 और वंचिता, 1972। कृष्णा सोबती का है मित्रों मरजानी, 1967।
सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम सन 2000 का है। ठीक है मित्रों, मरजानी सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा दिलो दानिश, समय सरगम कृष्णा सोबती का है। शशि प्रभा शास्त्री का देखते हैं उपन्यास। शशि प्रभा शास्त्री का है अमलतास। अमलतास 1968, नामे 1974, सीढ़ियाँ 1976, परछाइयों के पीछे 1979, क्योंकि 1980, कर्करेखा 1983, परसों के बाद 1950, ये छोटे महायुद्ध 1988, उम्र एक गलियारे की 1989, सागर पार का संसार 1989, मीनारे 1992, खामोश होते सवाल 1993, हर दिन इतिहास 1995। ये 13 उपन्यास शशि प्रभा शास्त्री के हैं। शशि प्रभा शास्त्री ने लिखा है अमलतास, नामे, सीढ़ियाँ, परछाइयों के पीछे, क्योंकि, कर्करेखा, परसों के बाद, ये छोटे महायुद्ध, उम्र एक गलियारे की, सागर पार का संसार, मीनारे, खामोश होते सवाल, हर दिन इतिहास। मेहरुन्निसा परवेज का है आँखों की दहलीज 1969, उसका घर 1972, कोरजा 1977, अकेला पलाश 1981, समरांगण 2002, पासंग 2005। आँखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, अकेला पलाश, समरांगण, पासंग उपन्यास है मेहरुन्निसा परवेज का। मन्नू भंडारी ने लिखा है आपका बंडी 1971 और महाभोज 1979, और ये दोनों महत्वपूर्ण है और नीट के सिलेबस में भी है। ठीक है, आपका बंटी 1971, महाभोज 1979। शिवानी लिखा है 14 फेरे 1965, कृष्णकली 1968, भैरवी 1969, 20 कन्या 1970, करिए छिमा 1971, शमशान चंपा 1972, गंडा माणिक और रथ्या 1977, किशनुली 1979 और विवर्त 1984। शिवानी का उपन्यास है 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, 20 कन्या, करिए छिमा, शमशान चंपा, गंडा माणिक और रथ्या, किशनुली और विवर्त। आगे देखते हैं ममता कालिया का। ममता कालिया का उपन्यास है बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, साथ ही लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का है और एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का है। ठीक है, एक पत्नी के नोट्स 1997, दुखम सुखम दौड़ 2000 का है, अंधेरे का ताला 2009 का है। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम दौड़ और अंधेरे का ताला। दिनेश नंदिनी डालमिया का है मुझे माफ़ करना 1974, आहों की बैसाखियाँ 1978, कंदील का धुआं 1980, आँख मिचौली 1991, मरजीवा 1996, फूल का दर्द 1986, अभी झूठे 1993। मुझे माफ़ करना, आहों की बैसाखियाँ, कंदील का धुआं, आँख मिचौली, मरजीवा, फूल का दर्द, या अभी झूठ है, दिनेश नंदिनी डालमिया का है। मृदुला गर्ग का है उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 1976, चितकोबरा 1979, अनित्य, मैं और मैं 1984, कठगुलाब 1996 और मिलजुल मन भी इनका ही उपन्यास है। मृदुला गर्ग का उससे हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और कठगुलाब और मिलजुल मन। आगे देखते हैं दीप्ति खंडेलवाल। दीप्ति खंडेलवाल का उपन्यास है प्रिया 1976, कोहरे 1977, वह तीसरा 1976 और प्रतिध्वनिया 1978। प्रिया कोहरे व तीसरा प्रतिध्वनिया दीप्ति खंडेलवाल का है। मंजुल भगत का है अनारो 1977, बेगाने घर में 1978, खातुल 1983, तिरछी बौछार 1984, गंजी 1995। कांता भारती का है रेत की मछली, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, कांता भारती का है रेत की मछली। और कांता भारती हैं कौन? धर्मवीर भारती की पत्नी है कांता भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती की पत्नी है कांता भारती। ठीक है, रेत की मछली 1975। मृणाल पांडे का है विरुद्ध 1977, पटरंगपुर पुराण 1983, रास्तों पर भटकते हुए सन 2000 का है। मृणाल पांडे का तीनों उपन्यास है विरुद्ध, पटरंगपुर पुराण, रास्तों पर भटकते हुए। सूर्यबाला का है सुबह के इंतजार तक 1980, मेरे संधिपत्र, अग्निपंखी 1984, यामिनी कथा 1991, जूझ 1992, जिसमें अग्निपंख सूर्यबाला का पूछा जाता है। अग्निपंखी सूर्यबाला का है सुबह के इंतजार तक, मेरे संधिपत्र, अग्निपंखी, यामिनी कथा और जूझ। चंद्रकांता का है अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य 1981, बाकी सब खैरियत है 1983, ऐलान गली जिंदा है 1984, यहाँ भी तस्ता बहती है 1992, अपने अपने कोणार्क 1995, कथा सतीसर 2001 का है। और कथा सतीसर पूछा जाता है चंद्रकांता का, कथा सतीसर। ठीक है, याद रखिएगा कथा सतीसर। अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य, बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, यहाँ भी तस्ता बहती है, अपने अपने कोणार्क, कथा सतीसर, ये उपन्यास है चंद्रकांता का।
राजी सेठ का है तत्सम 1983, निष्कवच 1995। तत्सम और निष्कवच राजी सेठ का है। निरुपमा सेवती का है पतझड़ की आवाज़ें 1976, बढ़ता हुआ आदमी 1977, मेरा नरक अपना है 1977, दहकन के पार 1982। निरुपमा सेवती, पतझड़ की आवाज़ें, बढ़ता हुआ आदमी, मेरा नरक अपना है, दहकन के पार, ये है निरुपमा सेवती का। अब देखते हैं नासिरा शर्मा का। नासिरा शर्मा का है सात नदियाँ एक समुंदर 1994, सालमली 1987, ठिकरे की मंगनी 1989, जिंदा मुहावरे 1993, अक्षयवट 2003, कुइयाँ जान 2005, जीरो रोड 2008, अजनबी जरीरा 2012, बहिश्ते जहरा। ये सारे उपन्यास नासिरा शर्मा का, जिसमें से सात नदियाँ एक समुंदर, ठिकरे की मंगनी, अक्षयवट और कुइयाँ जान पूछा जाता है। सात नदियाँ एक समुंदर, सालमली, ठिकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुइयाँ जान, जीरो रोड, अजनबी जरीरा और बहिश्ते जहरा नासिरा शर्मा का है। कमल कुमार का है अपार्थ 1986, आवर्तन 1992, हैमबर्गर 1996, यह खबर नहीं 2000 का है। अपार्थ, आवर्तन, हैमबर्गर, यह खबर नहीं है कमल कुमार का। कुसुम कुमार का हीरामन हाई स्कूल 1989, पर्दाबाड़ी 2000, पूर्वी द्वार 2004। हीरामन हाई स्कूल, पर्दाबाड़ी, पूर्वी द्वार कुसुम कुमार का है। चित्रा चतुर्वेदी का है महाभारती 1986, तनया 1989, वैजयंती दो खंडों में है 1996, अम्बा नहीं मैं भीष्मा 2004 का है। चित्रा चतुर्वेदी का, चित्रा मुदगल का नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, चित्रा मुदगल और चित्रा चतुर्वेदी अलग अलग है। चित्रा चतुर्वेदी का है महाभारती, तनया वैजयंती, अम्बा नहीं मैं भीष्मा। प्रभा खेतान का है आओ पेपे घर चले, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आओ पेपे घर चले 1990 का है। तालाबंदी 1991, छिन्नमस्ता 1993, अपने अपने चेहरे 1994, पीली आंधी 1996, यह है प्रभा खेतान का। आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी, ठीक है। अब देखते हैं मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास। मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा है स्मृति दंश 1990, बेतवा बहतीरे 1993, ईदन नमम 1994, चाक 1997, झूला 1999, अलमा कबूतरी 2000, कहे ईश्वरी फाग 2004, त्रियाहठ 2005, गुनाह बेगुनाह, अगन पाखी और विजन। मैत्रेयी पुष्पा का स्मृति दंश, बेतवा बहतीरे, ईदन नमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी फाग, त्रियाहठ, गुनाह बेगुनाह, अगन पाखी और विजन। चित्रा मुदगल का है एक जमीन अपनी 1990, आमा 2000 का है, गिलीगड़ू 2002 का है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा 2016 का है। एक जमीन अपनी, चित्रा मुदगल ने लिखा है एक जमीन अपनी, आमा, गिलीगड़ू, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा, इस पर इनको पुरस्कार मिला है। क्षितिज शर्मा का है उका 1992, गीतांजलि श्री का है माई 1993, हमारा शहर उस बरस 1998, तिरोहित 2001 का, खाली जगह 2006 का। माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह, यह है गीतांजलि श्री का उपन्यास। अब देखते हैं अलका सरावगी। अलका सरावगी का उपन्यास है कलिकथा बयाबाई पास 1998, शेष कादम्बरी सन 2001 का है, कोई बात नहीं 2004 का, एक ब्रेक के बाद 2008 का है, ठीक है। कलिकथा बयाबाई पास, शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद, यह है अलका सरावगी का उपन्यास। नीरजा माधव का है अभी ठहरो अंधी सदी 1998, यमदीप 2002, तेभ्य स्वधा 2004, गेशे जंपा 2006। ये दोनों नाम थोड़ा टेढ़ा है नीरजा माधव का, याद रखिएगा, टेढ़ा आ जाएगा नीरजा माधव का, ठीक है। अभी ठहरो अंधी सदी, यमदीप, तेभ्या स्वधा, गेसे जंपा, तेभ्या स्वधा, गेसे जंपा। रमा सिंह का है गुलाब छड़ी 1996, लिखोगी सत्यभाम 1998, लौट आओ हैरी 2002, कुतो पंथा 2002। रमा सिंह का है गुलाब छड़ी, लिखोगी सत्यभाम, लौट आओ हैरी और कुतो पंथा। वीणा सिन्हा का है पथ प्रज्ञा 1998, सपनों के बाहर 2003। मधु कांकरिया का है खुले गगन के लाल सितारे 2000, सलाम आखिरी 2002, पत्ताखोर 2005, सेज पर संस्कृत 2008, और इसको याद रखिएगा, खुले गगन के लाल सितारे और सेज पर संस्कृत, ठीक है। खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृत, मधु कांकरिया का उपन्यास। जया जादवानी का है तत्वमसी, कुछ न कुछ टूट जाता है, कुछ न कुछ छूट जाता है। तत्वमसी 2000 का है, कुछ न कुछ छूट जाता है 2005 में। जया जादवानी का है तत्वमसी, कुछ न कुछ छूट जाता है। अनामिका का है अवांतर कथा, 10 द्वारे का पिंजरा। महुआ माझी का है मैं बोरी शैल्ला, इसको याद रखिएगा, मैं बोरी शैल्ला। महुआ माझी का है मैं बोरी शैल्ला, मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ,
मरंगोड़ा नीलकंठुआ 2012 का है। क्षमा शर्मा का है मोबाइल। मधु भादुड़ी का है अनादि अनंत। मनीष कुलश्रेष्ठ का है सिगाफ साल भांजी का 2012 का है, और एक मल्लिका है 2021 का। मनीष कुलश्रेष्ठ का है सिगाफ साल भंजी का और मल्लिका, सिगाफ साल भंजी का और मल्लिका। ठीक है, अब आगे देखते हैं शर्मिला बोहरा का। शर्मिला बोहरा लिखती हैं शादी से पेशतर। डॉक्टर प्रतिभा राय का है महामोह। रीता शुक्ला का है अग्निपर्व। क्षमा कौल का है दर्दपुर। क्षमा शर्मा अभी ऊपर हम लोग देखें, क्षमा शर्मा का है मोबाइल और क्षमा कौल का है दर्दपुर। पद्मा सचदेवा का है भटको नहीं धनंजय, जम्मू जो कभी शहर था। ये दोनों उपन्यास पद्मा सचदेवा का है, भटको नहीं धनंजय, जम्मू जो कभी शहर था। सुलोचना रांगे राघव का है बारी बारड़ा खोल दो। सुलोचना रांगे राघव का है बारी बारड़ा खोल दो। और रजनी गुप्ता का है कुलजमा 20 2012 का उपन्यास है कुलजमा 20। अब तक हम लोगों ने देख लिया महिला उपन्यासकार और पुरुष उपन्यासकार। अब देखते हैं हिंदी दलित उपन्यास का विकास। दलित उपन्यास का विकास कब होता है, कैसे होता है, और प्रथम उपन्यासकार दलित उपन्यासकार कौन है या प्रथम दलित उपन्यास कौन है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ दिया गया है कि सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित रामजी लाल सहायक कृत बंधन मुक्त, रामजी लाल सहायक कृत बंधन मुक्त हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है, किंतु यह अप्राप्य है, यह प्राप्य नहीं है, प्राप्त नहीं है, न किसी ने पढ़ा है। ठीक है, सन 1980 ईस्वी में प्रकाशित डी.पी. वरुण कृत अमर ज्योति रचना कालक्रम की दृष्टि से दूसरा दलित उपन्यास है, किंतु यह अत्यंत निम्न कोटि की रचना है। ठीक है, दो रचनाएं मिली जिसमें एक प्राप्य नहीं है और दूसरा निम्न कोटि का हो गया। ठीक है, इसलिए इन दोनों को छोड़ करके सभी दलित आलोचकों एवं विद्वानों ने सन 1994 ईस्वी में जयप्रकाश करदम द्वारा रचित छप्पर को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया। ठीक है, इन दोनों के बाद जयप्रकाश करदम का जो है उपन्यास छप्पर, इसको प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया गया और प्रथम दलित उपन्यास कार भी जयप्रकाश करदम को स्वीकार किया गया। ठीक है, यहाँ देखते हैं जयप्रकाश करदम का है छप्पर 1994, प्रेम कपाड़िया का है मिट्टी के सौगंध 1995, मदन दीक्षित का है मोरी की ईंट 1996, सत्यप्रकाश का है जस तस भई सबेर 1998 और मोहनदास नैमिषराय का है मुक्ति पर्व वीरांगना झलकारी बाई सन 2003। ठीक है, के नाथ का है पलायन 2006, गांव का कुआं 2000। ये दोनों जो उपन्यास है के नाथ का है। अजय नावरिया का है उधर के लोग 2008, एस.आर. हरनोट का हिडिम्ब 2000, अभय मौर्य का है मुक्ति पथ। जैसा कि आप लोगों ने ऊपर देखा है कि मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिषराय का है, लेकिन मुक्ति पथ अभय मौर्य का है। मोहनदास नैमिषराय का है अजार बाजार बंद है, ऊपर भी मोहनदास नैमिषराय की रचना आप लोग देखे हैं और यहाँ भी एक रचना है अजार बाजार बंद है। मोहनदास नैमिषराय का रचना है अजार बाजार बंद है और नीलेश रघुवंशी का है एक कस्बे के नोट्स। एक पति के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स और एक कस्बे के नोट्स, तीनों मिलते जुलते हैं। ठीक है, एक कस्बे के नोट्स 2012 का है। अब देखते हैं मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को गप्प बाइस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? गप्प बाइस्कोप कहते हैं। मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली तथा देश भीतर देश प्रदीप सौरभ के महत्वपूर्ण उपन्यास है। तीनों उपन्यास किनके हैं? प्रदीप सौरभ के हैं। मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली और देश भीतर देश। अभी हम लोगों ने मोबाइल उपन्यास पढ़ा था महिला उपन्यासकार का, किसका था? क्षमा शर्मा का। ठीक है, प्रदीप सौरभ को तीसरी ताली उपन्यास के लिए सन 2012 का इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया गया। जो तीसरी ताली है प्रदीप सौरभ का तीसरी ताली, इस पर इनको इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया गया है। ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास नरेंद्र ने लिखा है, इसमें आदिवासी समाज का चित्रण है और यही ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास टीजीटी 2021 का जो पेपर हुआ था, यूपी टीजीटी 2021, उसमें पूछा गया था कि जो ग्लोबल गांव का देवता है उसमें उस उपन्यास में किस जगह का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऐसे पूछा था। ईला डालमिया ने कवि अज्ञेय के जीवन पर केंद्रित छत पर अपर्णा उपन्यास की रचना सन 1988 में किया है। ईला डालमिया का उपन्यास है छत पर अपर्णा और किसके जीवन पर केंद्रित है? अज्ञेय के जीवन पर केंद्रित है। तो यह बहुत ही मोस्ट है, कई तरह से इस पर प्रश्न बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। ईला डालमिया का है छत पर अपर्णा और यह अज्ञेय के जीवन पर केंद्रित है। अब देखते हैं आगे हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उनके
प्रमुख पात्र, क्योंकि पूछा जाता है पात्र दे करके कि यह पात्र किस उपन्यास का है। ठीक है, सेवा सदन 1918 का है और इसमें सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पद्म सिंह और शांता पात्र हैं। रंगभूमि 1925 का, इसमें सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय सुभागी, जान सेवक, इंदू, जानवी, मिठुआ, ताहिर अली, ये सब रंगभूमि में है। यह प्रश्न पूछा गया था कि सूरदास, विनय और सोफिया, ये दोनों नाम देके पूछा गया था। विनय और सोफिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ध्यान रखिएगा, रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं विनय और सोफिया, और ये सूरदास अंधा सूरदास रहता है। ठीक है, और यह भी इस उपन्यास का पात्र है। ठीक है, कंकाल जयशंकर प्रसाद का है और यह 1929 का। इसमें विजय, तारा, जिसका एक और नाम यमुना रहता है, मंगल, देव, निरंजन, बाथम, किशोरी, रामा और घंटी, ये पात्र रहते हैं कंकाल उपन्यास में। गबन 1931 का, इसमें जालपा, रामनाथ, रतन और जोहरा पात्र रहते हैं। कर्मभूमि है 1933 का, इसमें अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, डॉक्टर शांति कुमार, सकीना, महंत साहब, ये सब पात्र हैं। सुनीता है 1934 का, इसमें सुनीता, श्रीकांत और हरिप्रसन्न सत्या, ये पात्र रहते हैं। चित्रलेखा 1934 का, इसमें चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगिरी और चाणक्य रहते हैं। गोदान 1936 का, इसमें होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन और माता दीन, गोविंदी, ये सब रहते हैं। ठीक है, त्यागपत्र है मृणाल, त्यागपत्र 1937 का है और इसमें मृणाल, शीला और प्रमोद हैं। शेखर एक जीवनी 1940 और 44 का है, प्रथम भाग 1940 का है और दूसरा भाग 1944 का, और इसमें शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, मदन, बाबा मदन सिंह, ये सब रहते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 का, इसमें बाणभट्ट, भट्टिनी, चंद्र दी धीति, निवनिया, निपुणिका, तुंवर मिलिन, सुचरिता और महामाया, इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा में पात्र रहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अब देखते हैं विरति वज्र। विरति वज्र भी इसी उपन्यास का पात्र है, विरति वज्र। अब देखते हैं मृगनयनी। मृगनयनी 1950 का है और इसमें मृगनयनी, मान सिंह, अटल, लाखी, गया और सुद्दीन रहते हैं। नदी के द्वीप अज्ञेय का या 1951 का, इसमें भुवन है, भवन नहीं है, भुवन, गौरा, रेखा भुवन और गौरा, चंद्रमोहन, हेमेंद्र, डॉक्टर रमेश, ये सब पात्र रहते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का, इसमें 1952 का है यह। इसमें मणिक, मुल्ला, महेश्वर, दलाल, चमन, रामधन, तन्न, सती, जमुना और लिली पात्र रहते हैं। मैलाचल फणीश्वरनाथ रेणु का है 1954 का, इसमें बावन दास, बालदेव, कालीचरण, लक्ष्मी, राम खेलावन, रामदास, सेवादास, राम किरण पाल सिंह, कमली, डॉक्टर, तहसीलदार और वासुदेव पात्र रहते हैं। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का यह 1956 का, इसमें ताई, नंदो, मिसेज वर्मा, वन कन्या, डॉक्टर शीला, सज्जन, महिपाल, कर्नल, राजा साहब, शालीग्राम, जगदेव सहाय, लाला जानकी शरण, रामजी दास, शंकरलाल, सेठ, रूप रतन आदि पात्र रहते हैं। इसमें उखड़े हुए लोग 1956 का है, इसमें देशबंधु, शरद, जया, पद्मा और सूरज रहते हैं। आगे देखते हैं झूठा सच, यशपाल का उपन्यास है या 1958 का है पहला भाग और दूसरा भाग है 1960 का। ठीक है, इसमें तारा, कनक, सीलो, जयदेवपुरी, गिल, सुध, सोमराज, चड्ढा और असद पात्र रहते हैं। अयज की डायरी नहीं है, गलत हो गया यहाँ पर, अयज नहीं बल्कि अजय की डायरी 1960 का, इसमें अजय, शीला और हेम रहते हैं। अपने अपने अजनबी 1961 का, इसमें योके, सेल्मा, यान, फोटोग्राफर, पाल, ये सब पात्र रहते हैं। अंधेरे बंद कमरे 1961 का, इसमें हरबंश और नीलिमा पात्र रहते हैं। यह पथ बंधु था 1962 का, इसमें श्रीधर, इंदु, दीदी, मालती, सरस्वती और विशन पात्र रहते हैं। काला जल 1965 का, इसमें मिर्जा, करामात, वेग और रज्जू, मियाँ, बी, दारोगिन, फूफी, रोशन, सल्लो, आपा, सोफिया और बब्बन। ठीक है, ये पात्र रहते हैं। सोफिया, विनय और सोफिया भी हम देखें रंगभूमि में, जो प्रेमचंद का उपन्यास है उसमें, और यहाँ भी सोफिया पात्र दिख रहा है। ठीक है, राग दरबारी 1968 का है और इसमें वैद्य जी, रंगनाथ, रूपन बाबू, दरोगा जी और जोगनाथ, सनीचर, खन्ना मास्टर, बद्री पहलवान पात्र रहते हैं। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। आपका बंटी मनु भंडारी का, इसमें यह 1971 का, इसमें अजय पिता रहता है, शकुन माता रहती है और बंटी पुत्र का नाम रहता है और मीरा रहती है, इसमें पात्र यही रहते हैं। ठीक है, तमस 1973 का है, भीष्मसानी का, इसमें वानप्रस्थ जी, मुराद अली, नथु, रिचर्ड, लीजा, बख्शी जी, जनरल सिंह,
हर नाम बंद तो लक्ष्मी नारायण, नूर इलाही और मोहन पात्र रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे महाभोज। महाभोज मनु भंडारी का है, 1979 का है और इसमें दास साहब विशेष और सुकुल बाबू जोरावर पात्र रहते हैं। इदन नमम 1994 का, इसमें मंदा, महेंद्र, मकरंद, महाराज अभिलाष सिंह पात्र रहते हैं। कलिकथा बाईपास 1998 का, इसमें किशोर बाबू, शांतनु और रामविलास पात्र रहते हैं। हमारा सर उस बरस 1998 का, इसमें श्रुति, हनीफ, जयदीप, दद्दू, शरद, प्रोफेसर नंदन, महंत आदि रहते हैं। आमा चित्रा मुदगल का है, सन 2000 का, इसमें अलमा, राम सिंह, राणा, मनसाराम, कदमाबाई, सूरजभान, धीरज और श्री राम शास्त्री आमा के पात्र हैं। कथा सती सर 2001 का है और इसमें जैनुल आबदीन, बड़शाह, डॉक्टर कार्तिकेय, डॉक्टर काव्या ये पात्र रहते हैं। कथा सती सर चंद्रकांता का। ठीक है, आगे देखते हैं क्याप जो कि अजीब के नाम से भी है। यह 2001 का, इसमें काका, उत्तरा, उर्वा दत्त, जीव, डाक साहब, राम ध्यानु और हरकू पात्र रहते हैं। शेष कादम्बरी 2001 का, इसमें रूबी दी, देवी दत्त, मिस्टर वियना, सविता, माया बोस, सायरा और फराह पात्र रहते हैं। सेज पर संस्कृति 2008 का, इसमें मणि, इंद्र और आलोक जी पात्र हैं। ठीक है, अब तक हम लोगों ने उपन्यास को पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हिंदी कहानी का विकास। अब उपन्यास खत्म हो गया, नाटक खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे कहानी। ठीक है, हिंदी कहानी का विकास कैसे होता है, प्रारंभ कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी कहानी का विकास। प्रारंभिक कहानी। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। आधुनिक काल में सबसे पहले आता है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग का नामकरण कैसे होता है? द्विवेदी युग का नामकरण किया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी इस प्रकार दिया है। इंदुमती कहानी किशोरलाल गोस्वामी का है और यह 1900 ईस्वी का है। गुलबहार किशोरलाल गोस्वामी का है 1902 में। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास का है 1902 ईस्वी में। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है 1903 ईस्वी में। पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी का है 1903 ईस्वी में। दुलाई वाली बंग महिला का है 1907 ईस्वी में। ठीक है, ये थे कहानी और कहानीकार। ठीक है, अब आगे क्या लिखा जाता है? आगे लिखा जाता है कि डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता निम्न है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहानी को प्रथम कहानी माना है। रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को मानते हैं जो कि किशोरीलाल गोस्वामी का लिखा गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह प्रणयनी परिड़े को मानते हैं किशोरीलाल गोस्वामी का 1887 का लिखा हुआ है। राजेंद्र बढ़वालिया जमींदार का दृष्टांत इसको मानते हैं जो कि रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा लिखा गया है। देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी को माना है जो कि माधवराव सप्रे का है 1901 का। एक टोकरी भर मिट्टी आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसमें, एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, देवी प्रसाद वर्मा ने इसी को माना है जो कि माधवराव सप्रे का है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है। इंदुमती को जो कि रामचंद्र शुक्ल ने माना है पहली कहानी। इस पर जो शेक्सपियर का नाटक है टेम्पेस्ट उसका अनुवाद माना जाता है कि उसी को अनुवाद किया गया है, तो इसीलिए इसको पहली कहानी मानने से कई लोग इनकार करते हैं। अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी प्रथम कहानी स्वीकार किया। और इसको पूछा जाता है कि एक टोकरी भर मिट्टी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में या छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में? तो याद रखिएगा यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई थी, यह छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। माधवराव सप्रे ने जो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है गीता रहस्य मराठी भाषा में, उसको हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। आगे पढ़ते हैं कि लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को माना है और लक्ष्मी नारायण लाल ने शुक्ल की जो कहानी है 11 वर्ष का समय उसको प्रथम कहानी माना है। आगे बढ़ते हैं। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी बंग महिला।
राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कालक्रमानुसार प्रकाशित कहानियाँ निम्न हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, धुलाई वाली 1907 और दालिया 1909। ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों आप लोगों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बंग महिला का पूछा जाता है। चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, धुलाई वाली और दालिया। भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। प्रारंभिक दौर के कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार एवं कहानियाँ निम्न हैं। कहानीकार दिया गया है, इधर कहानी दिया गया है, किसकी कौन कहानी है। केशव प्रसाद सिंह का है चंद्रलोक की यात्रा 1900, आपत्तियों का पहाड़ 1900। ये दोनों कहानी केशव प्रसाद सिंह का है, चंद्रलोक की यात्रा, आपत्तियों का पहाड़। माधव प्रसाद मिश्र का है पुरोहित का आत्मत्याग 1900, मन की चंचलता 1900। ठीक है, पुरोहित का आत्मत्याग और मन की चंचलता माधव प्रसाद मिश्र की कहानी है। गिरिजा दत्त वाजपेयी ने लिखा है पति का पवित्र प्रेम 1903। पति का पवित्र प्रेम गिरिजा दत्त वाजपेयी का है। कार्तिक प्रसाद खत्री का है दामोदर राव की आत्मकहानी। ये कहानी है कार्तिक प्रसाद खत्री का। सूर्यनारायण दीक्षित ने लिखा है चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906। वेंकटेश नारायण का है एक असरफी की आत्मकथा वेंकटेश नारायण का है। वृंदावन लाल वर्मा का है राखी बंध भाई, और यह पूछा जाता है राखी बंध भाई, याद रखिएगा। वृंदावन लाल वर्मा का है राखी बंध भाई 1909। तातार और एक वीर राजपूत 1910। राखी बंध भाई, तातार, एक वीर राजपूत वृंदावन लाल वर्मा का है। विशंभरनाथ जिज्जा का है विदृढ़ हृदय। राधिका रमण प्रसाद सिंह का है कानों में कंगना 1913, और यह कानों में कंगना नेट में भी दिया गया है। ठीक है, कानों में कंगना और बिजली राधिका रमण प्रसाद सिंह का है। विशंभरनाथ शर्मा का है रक्षाबंधन 1913 का। विशंभरनाथ शर्मा का है रक्षाबंधन 1913 का है। आगे बढ़ते हैं। गिरिजा कुमार घोष ने हिंदी में लाला पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। गिरिजा कुमार घोष हिंदी में लाला पार्वती नंदन के नाम से कहानी लिखते थे, और इनकी प्रमुख कहानियाँ निम्न हैं। इन्होंने 2 कहानियाँ लिखी है, एक के दो और मेरा पुनर्जन्म। एक के दो मेरा पुनर्जन्म गिरिजा कुमार घोष का है। ठीक है, अब देखते हैं आ गया प्रेमचंद युग। प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। यह पूछा जाता है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या है, नवाब राय। ठीक है, नवाब राय की प्रथम कहानी इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन। प्रथम कहानी कौन सी है, नवाब राय नाम से इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यहाँ से प्रश्न उठाया जाता है। जो प्रेमचंद मूल नाम से लिखते थे नवाब राय के नाम से, उनका जो प्रथम कहानी था इसके दुनिया व हुब्बे वतन, वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इंदु पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में या जमाना पत्रिका में। याद रखिएगा, यह जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन 1908 में। ठीक है, इसके दुनिया व हुब्बे वतन, और यहाँ पर है कहानी संग्रह, ये कहानी का नाम है। प्रथम कहानी कौन सी, प्रथम कहानी पूछे तो इसके दुनिया व हुब्बे वतन। अगर प्रथम कहानी संग्रह पूछे तो सोजे वतन। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। प्रथम कहानी संग्रह पूछे सोजे वतन, प्रथम कहानी पूछे इसके दुनिया व हुब्बे वतन, और यह दोनों जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1908 में। सोजे वतन में 5 कहानी संकलित है जो निम्न है। ये जो सोजे वतन 1908 में जमाना पत्रिका में कानपुर में से प्रकाशित हुआ था, उसमें 5 कहानियाँ संकलित हैं। कौन कौन है, पहला नंबर जो पहला कहानी है इसके दुनिया व हुब्बे वतन, वो है जिसका एक और नाम है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। दूसरा है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। वाह, बहुत बढ़िया लगता है ये कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। यह मेरा वतन है, शेख मखमूर सिले मातम, जो कि शोक का पुरस्कार कहा जाता है। और ये 5 कहानियाँ सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है। इसके दुनिया व हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन है, शेख मखमूर सिले मातम। मातम से आप लोग पता कर सकते हैं, मातम से शोक का पुरस्कार इसे कहा जाता है, सिले मातम को। ठीक है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम किसका दूसरा नाम है, तो इसके दुनिया व हुब्बे वतन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे है कि सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सिडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह है। जब सोजे वतन प्रकाशित की गई थी तो आप लोग नाम देख ही रहे हैं कैसे लिखा गया है, नाम इनका किसका कैसा है कहानी संग्रह का, इसके दुनिया व हुब्बे वतन। ऐसे ऐसे ब्रिटिश सरकार के ऊपर उन्होंने व्यंग करके उनकी बातों को रखा था और अपनी जनता जनार्दन को जागरूक कर रहे थे। ठीक है, तो इस पर पढ़ने के बाद ज़रूर जुनून आएगा और इसी चीज़ को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उस पर सिडिशन का आरोप लगा दिया, देशद्रोह का आरोप लगा दिया। ठीक है, देशद्रोह का आरोप लगा दिया और लगा करके इनके जो कहानी संग्रह थे उसको जब्त कर लिया कि ना यह बिकेगा, ना कोई पढ़ेगा, ना उसके अंदर जोश आएगा। ठीक है, प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। अब देखिए, सबसे पहले उनका मूल नाम था नवाब राय। उसके बाद से जब सिडिशन का आरोप लगाकर उनकी कहानियों को जब्त कर लिया गया, तब वो फिर बैठे कैसे रहे, फिर उन्होंने प्रेमचंद नाम से कहानियाँ लिखनी शुरू की, लेकिन इस बार उर्दू में नहीं बल्कि हिंदी में शुरू किया है इन्होंने लिखने का। ठीक है, तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत, जो कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में थी, सौत 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर 1916 को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं तथा अंतिम कहानी कफन को मानते हैं। अब देखते हैं प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं प्रेमचंद के। सब में प्रेम लगा हुआ है और कुछ जो है अलग है। सप्त सरोज 1917 और सप्त सुमन 1930, देख रहे हैं दोनों मिलता जुलता है, सप्त सरोज और सप्त सुमन। नवनिधि 1917, उसके बाद से पूर्णिमा 25, प्रसून 12, प्रतिमा प्रतिज्ञा चतुर्थी, कुंज और कफन पता ही है। ठीक है, सरोज और सुमन ये याद रखिएगा ऐसे, सप्त सरोज सप्त सुमन और नवनिधि सबसे अलग है, इसको याद रखिए। नवनिधि 1917, सबसे पहले सप्त सरोज, इसको याद रखिए, सबसे पहले सप्त सरोज और नवनिधि 1917 दोनों का है। ठीक है, दोनों का प्रकाशन वर्ष 1917 है, जबकि कफन 1936 का है, सप्त सुमन 1930 का है। लास्ट में जो सप्त सुमन है 1930 का है। सबसे पहले 1917 में सप्त सरोज, सबसे लास्ट में यानी कफन के जस्ट पहले सप्त सुमन। उसके बाद से आप लोग याद रखिए पूर्णिमा 25, प्रसून 12, प्रतिमा प्रतिज्ञा चतुर्थी, कुंज और कफन। ठीक है, प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है, तो ये 8 भाग याद रखिएगा। ठीक है, जो मानसरोवर में प्रकाशित हुई है, मानसरोवर आप लेंगे उसमें सारी कहानियाँ इनकी मिल जाएंगी। प्रेमचंद ने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ठीक है, प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। और उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ कालक्रमानुसार निम्न हैं, देखते हैं। ऊपर हम लोग देखे कहानी संग्रह जो कि सप्त सरोज सप्त सुमन था और नवनिधि था, उसके बाद एक और था कफन लास्ट में, उसके बाद सब प्रेम से शुरू हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कहानियाँ। नमक का दरोगा 1913, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बूढ़ी काकी 1920, शांति 1921, सवा सर्गियाँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग 1924, मुक्तिधन 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियाँ 1928, अलग योद्धा 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934 और कफन 1936। नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी का की शांति, सवा सर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, मुक्तिधन, सौभाग्य के कोड़े, दो सखियाँ, अलग गिज्जा, पूस की रात, समर यात्रा, पत्नी से पति, सदगति, दो बैलों की कथा, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब और कफन। ठीक है, अब देखते हैं, अब तक हम लोगों ने देखा प्रेमचंद का कहानी संग्रह और कहानी। अब देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखी हैं, बड़े ही चर्चित हैं कहानीकार ये। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम निम्न बताया और कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कहानीकार है जिन्होंने बहुत ही कम कहानियाँ लिखकर अमर हो गए, तो ध्यान रखिएगा इन्हीं का नाम
आता है, इन्हीं का नाम आता है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का। इनका है सुखमय जीवन 1911 जो कि भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बुद्धू काटा 1914, 19 कहा था 1915 जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सुखमय जीवन बुद्धू का काटा उसने कहा था। SBU से आप लोग क्रम याद कर सकते हैं, ठीक है, SBU से। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का है सुखमय जीवन बुद्धू का काटा और उसने कहा था 11, 14, 15। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है, पढ़िएगा आप लोग। अब आगे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है घटना इसकी ऐसी है। ध्यान रखिएगा, इस कोटेशन पर पूछा जाता है, यह कोटेशन देख करके कि यह किस कहानी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। ये याद रखिएगा, यहाँ से निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि उसने कहा था जो कहानी है इसमें जो घटनाएं दी गई हैं उसकी घटनाएं मतलब जो आप लोग पढ़ेंगे वही बोलती हैं। जो लगता है वैसे ही दिख रहा है, पात्र दिख रहे हैं, वैसे ही हो रहा है, ऐसा लगता है। उसके पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं है, ठीक है। ऐसा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उसने कहा था फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी। पूर्व दीप्ति का मतलब है कि यह उसने कहा था जो है कल्पना करके लिखा गया है, जो पहले हुआ था उसी को लिखा गया है, इसीलिए इसको फ्लैशबैक कहा गया है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो अगर पूछे जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है तो ग्राम 1911 का। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह और चर्चित कहानियाँ निम्न हैं। कहानी संग्रह नीचे देखते हैं। कहानी की बात आए तो यह ग्राम है, सबसे पहले इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1911 में। अगर कहानी संग्रह की बात आए तो यह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। सब आकाश से संबंधित है। छाया होती है 1912 में, प्रतिध्वनि यानी आवाज़ होता है 1926 में, आकाश में दीप जलते हैं 1928 में यानी आकाशदीप, और आंधी आ जाती है 1931 में, और इंद्रजाल यानी इंद्रधनुष दिखता है 1936 में। बाद में इंद्रधनुष दिखेगा ना, पहले छाया होता है, उसके बाद से ध्वनि यानी बादल गरजने लगता है, उसके बाद से आकाश में दीप जलने लगता है यानी बिजली बत्ती जब बिजली जलती है तो ऐसे ही दिखता है। उसके बाद से आंधी और तेज हो जाती है, उसके बाद से सब कुछ खत्म होने के बाद, बारिश वारिश बंद होने के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। इस ट्रिक से आप लोग इसको क्रम से याद कर सकते हैं। आंधी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये पांचों जो कहानी संग्रह हैं जयशंकर प्रसाद के हैं, ठीक है। अब चर्चित कहानियाँ देख लेते हैं इनकी चर्चित कहानियाँ हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा देवदासी, ममता खंडर की लिपि, घीसू चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर। ये पांचों 15 कहानियाँ हैं, बहुत ही चर्चित कहानियाँ हैं, ठीक है। पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा देवदासी, ममता खंडहर की लिपि, घीसू चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर। छाया प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। तो यह याद रखिएगा, केवल जयशंकर प्रसाद की ही पहली कहानी संग्रह नहीं है बल्कि हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है छाया। और प्रथम कहानी कौन सा है जयशंकर प्रसाद का? ग्राम। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। प्रथम कहानी संग्रह छाया और प्रथम कहानी ग्राम, अंतिम कहानी सालवती, ठीक है। अब देखते हैं वृंदावन लाल वर्मा का कहानी संग्रह। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख कहानी संग्रह निम्न है। शरणागत 1950, कलाकार का दंड 1950। ये दोनों कहानी संग्रह है वृंदावन लाल वर्मा का, शरणागत और कलाकार का दंड। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है।
राधिका रमण प्रसाद की प्रथम कहानी कानों में कंगना 1913 हिंदू में प्रकाशित हुई थी और इनके प्रमुख कहानी संग्रह निम्न हैं। प्रथम कहानी की बात करें तो कानों में कंगना और कहानी संग्रह है कुसुमांजलि, गांधी टोपी 1938, सावनी समा 1938। कुसुमांजलि, गांधी टोपी और सावनी समा। कुसुमांजलि, गांधी टोपी और सावनी समा कहानी संग्रह है राधिका रमण प्रसाद सिंह का। और कहानी की बात करें तो कानों में कंगना। राधिका रमण प्रसाद सिंह की एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी है बिजली। ठीक है, कानों में कंगना और बिजली। आचार्य शुक्ल के अनुसार चतुरसेन शास्त्री 1914 से ही कहानी लिखना आरंभ कर दिए थे। इनके प्रमुख कहानी संग्रह निम्न है। रजकड़ अक्षत बाहर भीतर, दुख में कासे कहूँ मोरे सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज और सिंहगढ़ विजय, दुखवा मौका से कहूँ मोरी सजनी। ये याद रखिएगा, है चतुरसेन शास्त्री का। रजकड़ अक्षत बाहर भीतर, दुखवा में कासे कहूँ मोरे सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज और सिंहगढ़ विजय। चतुरसेन शास्त्री की चर्चित कहानियाँ निम्न है। ये तो है कहानी संग्रह। अगर कहानी की बात करें तो है अम्बपालिका, जो पूछा जाता है। अम्बपालिका, प्रबुद्ध भिक्षुराज, बावरचिन, हल्दी घाटी में और बाणबधु। अम्बपालिका, प्रबुद्ध भिक्षुराज, बावरचिन, हल्दी घाटी में और बाणबधु है चतुरसेन शास्त्री का कहानी। चतुरसेन शास्त्री कृत दुखवा में कासे कहूँ मोर सजनी कहानी बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की बंगला कहानी सेलिस्मा बेगम का रूपांतर माना जाता है। तो याद रखिएगा, सेलिस्मा बेगम जो कि हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी है, उसका ही अनुवाद किया गया है हिंदी में, दुखवा में कासे कहूँ मोर सजनी। ठीक है, सेलिस्मा बेगम किस भाषा में है? बंगाली में है। सेलिस्मा बेगम बंगाली में है। प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार एवं कहानियाँ निम्न हैं, देखते हैं। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का है गल्प मंदिर 1919, चित्रशाला भाग 1 है 1924 और भाग 2 है 1929। कल्लोल 1933, प्रेम प्रतिमा और मणिमाला। कल्लोल किसका है? 1933 का, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का। गल्प मंदिर, चित्रशाला, कल्लोल, प्रेम प्रतिमा और मणिमाला। राय कृष्णदास का है अनाख्या 1929, सुधांशु 1929, आँखों की था तथा अन्य कहानियाँ 1941। अनाख्या, सुधांशु, आँखों की था तथा अन्य कहानियाँ। राहुल संकृत्यान का है सतमी के बच्चे, बोलगो से गंगा, और इनका ये दोनों जो है कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। राहुल संकृत्यान का क्या है? सतमी के बच्चे 1935, बोलगो से गंगा 1944। शिव पूजन सहाय का है महिला महत्व 1922, कहानी का प्लाट 1928। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है अंजलि झलमला 1934, कनक रेखा 1961। अंजलि झलमला कनक रेखा। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का है सुप्रभात 1923, परिवर्तन 1926, सुदर्शन सुधा 1926, तीर्थ यात्रा 1927, सुदर्शन सुमन 1933, पनघट 1939, नगीने 1947 और झरोखे 1939। झरोखे किसका है? बद्रीनाथ भट्ट का है। ठीक है। चंडी प्रसाद हृदयेश का है नंदन निकुंज 1923 और वनमाला। नंदन निकुंज 1923 और वनमाला चंडी प्रसाद हृदयेश का है। भगवती प्रसाद वाजपेयी का है मधुपर्क 1929, दीपमालिका 1930, पुष्करणी 1936, हिलोर 1938, खाली बोतल, मेरे सपने, ज्वारभाटा 1940, कला की दृष्टि 1942, उपहार 1942, अंगारे 1944 और उतार चढ़ाव। भगवती प्रसाद वाजपेयी का मधुपर्क, दीपमालिका, पुष्करणी, हिलोर, खाली बोतल, मेरे सपने, ज्वारभाटा, कला की दृष्टि, उपहार, अंगारे और उतार चढ़ाव। विनोद शंकर व्यास का है नवपल्लव 1928, तूलिका 1928, भोली बात 1929, मणिद्वीप 1945, नक्षत्रलोक 1950, 80 कहानियाँ 1960। नवपल्लव, तूलिका, भोली बात, मणिद्वीप, नक्षत्रलोक, 80 कहानियाँ है विनोद शंकर व्यास का। जनार्दन प्रसाद झा द्विज का है किसलय 1929, मालिका 1930, मृदुदल 1932, मधुमय 1937। किसलय, मालिका, मृदुदल, मधुमयी। बेचन शर्मा उग्र का है पांडे बेचन शर्मा उग्र का है चॉकलेट 1924, शैतान मंडली 1924, चिनगारिया 1925, इंद्रधनुष, घोड़े की कहानी, बलात्कार, निर्लज्जा, दोजक की आग, क्रांतिकारी कहानियाँ, उग्र का हास्य, गल्पांजलि, रेशमी, पंजाब की महारानी, सब सारा आलम सोता है, जब सारा आलम सोता है। तो याद रखिएगा, बेचन शर्मा उग्र का है चिंगारियाँ 1925, चिंगारियाँ 1925,
और इस चिंगारी को भी जब्त कर लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, उसके बाद से दोजख की आग 1929, दोजख की आग। उसके बाद से है जब सारा आलम सोता है। ये 3 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है चंद्रकला 1929 का है, सॉरी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941। लिली, सखी और सुकुल की बीवी है निराला की कहानी है लिली, सखी और सुकुल की बीवी, 34, 35 और 41। भगवती चरण वर्मा का है दो बांके 1936 इंस्टॉलमेंट। उसके बाद से मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और मोर्चाबंदी। ये है भगवती चरण वर्मा का दो बांके इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और मोर्चाबंदी। जिसमें से मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, ये याद रखिएगा, भगवती चरण वर्मा का है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ के आधार पर नंदुलाल वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। उसकी माँ के आधार पर, उग्र की जो कहानी है उसकी माँ, उसके आधार पर नंदुलाल वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। उग्र की कहानियाँ, उग्र की जो चिंगारियाँ है 12 कहानियों का संग्रह है। देख रहे हैं यहाँ पर 12 कहानियों का संग्रह। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, चिंगारी वैसे भी महत्वपूर्ण है। चिंगारियों में कितनी कहानियों का संग्रह है? तो चिंगारियाँ में 12 कहानियों का संग्रह है, याद रखिएगा, 12 कहानियों का संग्रह है, जिसे 1928 में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। जैसे सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था, उसी प्रकार से चिंगारी को भी जब्त कर लिया गया था। निरालाकृत सखी का सन 1945 में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, निराला का जो लीली, सखी और सुकुल की बीवी है, वो जो सखी है, सखी को चतुरी चमार के नाम से प्रकाशित किया गया बाद में। अब देखते हैं प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी कौन कौन सी है? जैनेंद्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेंद्र की कहानियों के माध्यम से ही पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेंद्र की प्रथम कहानी है खेल 1928, जो कि विशाल भारत में प्रकाशित हुई, किंतु जैनेंद्र ने फोटोग्राफी अपनी प्रथम कहानी माना है। जैनेंद्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है, जबकि प्रथम कहानी खेल को माना जाता है। ठीक है, जैनेंद्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह और कहानियाँ निम्न है। फांसी है 1929 का, वातायन 1931, दो चिड़िया 1934, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 1938, ध्रुव तारा 1944, पाजेब 1948, जयसंधि 1948। जैनेंद्र के जो कहानी संग्रह वो है फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब और जयसंधि। फांसी याद रखिएगा, पहला कहानी संग्रह फांसी तो पूछा जाता है। चर्चित कहानियां हैं स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जानवी, अपना अपना भाग्य। ये हैं इनकी कहानियां। और जो आप लोग फांसी देखे हैं, वातायन देखे, ये सब कहानी संग्रह हैं। अब जैनेंद्रकृत जो स्पर्धा है, स्पर्धा जो पहली कहानी है, यहाँ पहली कहानी तो इनका खेल है और इन्होंने माना है फोटोग्राफी को। लेकिन जो यहाँ चर्चित कहानी में दिया गया स्पर्धा, या इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है स्पर्धा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार और उनके संग्रह निम्नलिखित हैं। यशपाल का है पिंजरे की उड़ान 1939, ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, तर्क का तूफान 1944, भस्मावृत चिंगारी 1946, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949। फूलों का कुर्ता किसका है? यशपाल का है, फूलों का कुर्ता। और फूलों का गुच्छा, अगर फूलों का गुच्छा पूछा जाए तो फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य है। और यह एक खास बात इसमें यह है, यह खड़ी बोली में है। ठीक है, खड़ी बोली में है। ठीक है, खड़ी बोली में। अब देखते हैं फूलों का कुर्ता 1949, धर्मयुद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, उत्तमी की माँ 1955, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, 1954, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968। ठीक है,
यशपाल का जो कहानी संग्रह है वो है पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर का तूफान, भस्मामृत, चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था, मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन। ठीक है, अब देखते हैं आगे इलाचंद जोशी का। इलाचंद जोशी का जो कहानी संग्रह है वो है धूप रेखा 1938, दिवाली और होली 1942, रोमांटिक छाया 1943, आहुति 1945, खंडहर की आत्माएं 1948, डायरी के नीरस पृष्ठ 1951, कटीले फूल लजीले काट, कटीले फूल लजीले काटें 1957। बहुत ही अच्छा उपन्यास, बहुत ही अच्छा कहानी संग्रह है। धूप रेखा, दिवाली और होली, धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल लजीले कांटे, किसका है? इलाचंद जोशी का कहानी संग्रह है। अज्ञेय का है, अज्ञेय का पढ़ते हैं। अज्ञेय का है विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, कोठरी की बात 1945। उसके बाद से है शरणार्थी, ये भी महत्वपूर्ण है। शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961, अमर वल्लरी 1945। अज्ञेय का यही कहानी संग्रह है। विपथगा पूछा जाता है, विपथगा इनका तो विपथगा पूछा जाता है, शरणार्थी पूछा जाता है, जयदोल और कोठरी की बात। ठीक है, विपथगा परंपरा, विपथगा परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी, किसका है? अज्ञेय का है। ठीक है, अब देखते हैं उपेंद्रनाथ अश्क का। उपेंद्रनाथ अश्क का है कहानी संग्रह पिंजरा 1944, अंकुर 1945, छींटे 1949, बैगन का पौधा, बैगन का पौधा 1954, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ 1958, पलंग 1961 और आकाशचारी 1966। ठीक है, आकाशचारी 1966। उपेंद्रनाथ अश्क का है पिंजरा, अंकुर, छींटे, बैगन का पौधा, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, पलंग और आकाशचारी। विष्णु प्रभाकर का है आदि और अंत 1945, रामान का बेटा 1947, जिंदगी के थपेड़े 1952, धरती अब भी घूम रही है 1970। और इनके भी और भी कहानी संग्रह हैं, जैसे सांचे और कला 1962, ये सब और भी कहानी संग्रह हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। विष्णु प्रभाकर का जो और बचा हुआ कहानी संग्रह है उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, इसका बस रिवीजन करना है। ठीक है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी यह आप लोगों को याद होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहें। धन्यवाद।